उनके जो खास करके अख्तरुल ईमान हैं वो पहुंच गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला था। तो ये सब जो वहां पर हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी 25 सीट पर चुनाव लड़े और 5 सीट पर उनको जीत हासिल हुई, और वो सीमांचल के जो सीटें हैं, खास करके उनका जो प्रभुत्व वाला क्षेत्र है जहां पर की मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वो चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, या कटिहार हो, पूर्णिया हो, या फिर मधुबनी में बिस्फी वाली सीट हो, ये सब सीटें ऐसी थी जहां से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, और वहां पर उन्होंने 5 सीट तो जीत हासिल की, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर की कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को वो हराने में कामयाब रहे। अब वही स्थिति कमोबेश जो है वो यूपी में भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि अभी से असदुद्दीन ओवैसी इस प्रकार से फील्डिंग करें कि उससे या तो वो लोग नाराज हो जाएं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी इतना डिमांड कर दें कि वो सीट देने की स्थिति में वो होना, और फिर ये मुस्लिम वोट को काटने के लिए अपने उम्मीदवार वहां से उतार दें। लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि ये वोट कटुआ है, तो खास करके बिहार में उन्होंने दिखा दिया कि वो वोट कटुआ नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, खास करके मुस्लिम मतदाताओं में, और वहां से उनको वो सीटें मिली भी। अब स्थिति यह है कि अब यूपी में क्या होगा। यूपी में क्या जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाह रही है, या योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से चाह रहे हैं, जिस पिच को वो तैयार कर रहे हैं, क्या उसी पिच पर अब बैटिंग करने के लिए अपोजिशन के नेता आ रहे हैं क्या? अब ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के नेता भी योगी आदित्यनाथ के पिच पर ही आ रहे हैं, और उसमें योगी आदित्यनाथ ऐसा यॉर्कर चल रहे हैं कि उस यॉर्कर में जो है वो कम से कम अपोजिशन के नेता अपनी विकेट बचाने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आएंगे, अगर इसी प्रकार का सिनेरियो बना रहा तो। हालांकि यह अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि यूपी में जो एक प्रकार से राजनीतिक गर्मी, चुनावी गर्मी है, वो बढ़ने लगा है, इसीलिए हम आपके पास ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप इसलिए मैं लेके आ रहा हूं ये वीडियो क्योंकि अब शाही ईदगाह वाला भी मुद्दा उठ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है वो अलग अलग जगहों पर अपनी जनसभाओं में इसका जिक्र भी कर रहे हैं, और अब असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी इसका जिक्र करने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पिच पर योगी आदित्यनाथ लाना चाह रहे हैं अपोजिशन को, अपोजिशन के नेता उसी पिच पर आने को मजबूर हो रहे हैं, और अगर मजबूर नहीं होंगे तो उनको फिर अपना नुकसान उठाना होगा। क्यों नुकसान उठाना होगा? कि अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करते हैं, और वो अगर 50 सीट 60 सीट मांगते हैं, 20-30 सीट भी अगर उनको देते हैं, तो उससे होगा क्या कि अगर उनकी सीटें जीत करके वो ज्यादा आते हैं, खास करके मान लिया जाए 50% स्ट्राइक रेट के साथ भी अगर असदुद्दीन ओवैसी जीत जाते हैं और 15-20 सीट जीतने में कामयाब होते हैं, तो एक प्रकार से मुसलमानों के नेता के रूप में वो पहले से तो उभरे हुए हैं ही, लेकिन यूपी में वो एक प्रकार से अपनी पार्टी को स्थापित कर देंगे, और अपनी पार्टी को अगर वो यूपी में स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा? उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी वोट बैंक की राजनीति करते हैं जिस वोट बैंक को लेने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी जाल बिछा रहे हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी उस जाल को बिछाने में कामयाब हो गए, तो फिर इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा, और ये अखिलेश यादव होने देंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी एक बार यूपी में अपनी पैर जमाने में कामयाब हो गए, तो फिर उनको यहां से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर मुस्लिम वोट बैंक पर एक प्रकार से एक छत्रराज हो जाएगा एआईएमआईएम का, यानी असदुद्दीन ओवैसी का। और अब यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आज अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई सारे ट्वीट किए। अखिलेश यादव इससे बचना चाह रहे थे। क्यों बचना चाह रहे थे? कि उनको लग रहा था कि अगर वो जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में खड़े होते हैं और फिर उसके बाद
इस चीज को भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी कि देखिए अखिलेश यादव का दिल कैसे मुसलमानों के लिए धड़कता है, और फिर इसको इस रूप में प्रोपगेट करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ये तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण कर रही है और वो मुसलमानों की पार्टी है, और फिर वोट को पोलराइज करने की कोशिश करेगी। और अगर वोट पोलराइज हो गया तो फिर जो ये यूजीसी का और उसका नुकसान होता हुआ अभी दिख रहा है, वो नुकसान, उस नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पिच को तैयार कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उस पिच पर बैटिंग करने के लिए कम से कम अपोजिशन के नेता जरूर पहुंच रहे हैं। अब आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।